अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी भिंडी या फिर मसाला भिंडी भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम सबसे पहले ऑयल, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन हाफ़ कप। और इसमें जो तड़का लगाएंगे यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा और प्याज का लगाएंगे तड़का। यहाँ पर प्याज मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिन्हें इस तरह बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और आप यहाँ पर जो है ना इसको तब तक भूनना है जब तक प्याज में हल्का सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाए, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्ज़ी कोई भी बनाए, प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया जाता। तो जैसे ही हमारी प्याज जो है ना लाइट गोल्डन होती है तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर हल्का सा इसे भूनेंगे अदरक लहसुन को, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। और मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक पीस लिया है। आप इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज के अंदर और यहाँ पर टमाटर की भुनाई करेंगे। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जो है ना बाकी हमने ड्राई मसाले जो हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जिसमें है हल्दी हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा ले लेंगे, भुना पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और मोटा कुटा हुआ धनिया जो है ना वो आपने ले लेना है 1 टीस्पून, या फिर पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटे हुए धनिया की खुशबू जायका बहुत अच्छा आता है। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और इसको भी हल्का सा यहाँ पर भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, रेगुलर मसाले इसमें जाते हैं। बस एक जो काम हमने करना है ना, दही और इसके साथ में अचार की फ्लेवर इसको दूंगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च जो है ना तकरीबन मोटी वाली मैंने ले ली है 3 अदद, जिनको इस तरह आपने रफली कटिंग करके छोटा छोटा सा करके डाल देना है इस तरह, ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर, हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भिंडी के साथ। अब यहाँ पर इसको जैसे ही भूनेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने भिंडी कितनी ली है और इसकी कटिंग कैसे की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ये आधा किलो भिंडी, और इसकी जो कटिंग है ना वो देख सकते हैं आप, यानी कि उंगली की जो 2 पोरे हैं ना उसके बराबर इसका साइज़ है लंबाई में। बहुत ज़्यादा मैंने 1-1 इंच की कटिंग नहीं की है इसकी, बस आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है। और ये घुलती भी कम है इस तरह, और ये अपनी जगह पे भी कायम रहती है। और यहाँ पर आधा पाव दही ले लिए, जिसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है। और ये है मेरा होममेड अचार मसाला, और जो कि मैंने बना चुकी हूँ, ये मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है अचार मसाले का। तो यहाँ पर ये 2 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया। आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लेके अचार मसाला भी डाल सकते हैं। तो दही के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया है, और वो हम यहाँ पर टमाटर के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं टमाटर का मसाला खूब अच्छा सा भुना हुआ है, रोगन अलग है। तो बस आपने तब इसके अंदर दही डालनी और फ़ौरन इसे मिक्स करते रहना है। अब इसे हमें जब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। नमक मिर्च बिल्कुल बेहतरीन था, कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो बस अब इसकी हल्की सी भुनाई करते हैं। रोगन जैसे अलग होता है तो हम यहाँ पर कटी हुई भिंडी डाल देंगे। एक चीज़ मैं अपनी नए आने वाली बच्चियों के लिए ये बता दूं कि जब भी भिंडी लाते हैं बाज़ार से तो सबसे पहले उसे धो लेते हैं, उसे छन्नी में रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी कटिंग की जाती, क्योंकि काटने के बाद जो है ना फिर धोया नहीं जाता। और यहाँ पर खूब अच्छे से मसाले के साथ आपने मिक्स कर देना है, और फिर यहाँ पर आपने दम पे लगा देना है। पहले आपने इसे 1-2 मिनट भूनना है मसाले के साथ, ताकि भिंडी गर्म हो जाए। उसके बाद फिर आप इसे दम पे लगाएं, ताकि खूब अच्छी सी जो हीट है ना हर भिंडी को मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक किया है, बीच में एक दफ़ा और ऊपर नीचे कर लिया था। और यहाँ पे भिंडी आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुकी है, पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी गल चुकी है, लेकिन भिंडी अपनी जगह पर कायम है। तो ये इसकी खूबसूरती है इसकी भिंडी मसाले की या अचारी भिंडी की। तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और ये गर्मी की दोपहर में या रात में बहुत अच्छी लगती है, चपाती के साथ, सुबह पराठे के साथ खाइए। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।